हिंदू का लड़का खत्म हुआ, तुरंत एक्शन लिया गया। आज मुस्लिम लड़की खत्म हुई तो उसका एक्शन क्यों नहीं लिया जाता ताकि और मौतें होए? क्या वो पुलिस ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा पुलिस ने हमारी कोई मदद ही नहीं करी। पुलिस ने क्या मदद करी? कुछ नहीं करी। आपकी शांति बातों कर हम तो थाने में गए, बॉडी लेके गए, वहाँ जब बैठे हमें कैसे लाठी चार्ज करके भगा रहे थे, लाठी चार्ज के भगा रहे, गंदी गंदी गालियां भी दे रहे थे वो पुलिस वाले। क्या मदद करी? इतने करने के बाद भी हम 2-3 घंटा बैठने की कोशिश, हमें 1 घंटे भी हमें भगा दिया। इतनी कोशिश क्या देना, FIR का फोटो कॉपी वो भी देख के हमें बाहर से भगा दिया। क्या मदद करें? आपको लाश लेके थाने पे पहुंचे? हाँ जी। तो क्यों वहाँ पे लेके चले गए? हम इसलिए कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ, जो तुमने 4 अपराधी थे ना, आपने एक को तो हमने आपको हैंड ओवर करा, आपने खुद भी नहीं पकड़ा, हमने उसका हैंड ओवर करा था अंकित को, आपको हमने खुद दिया था कि आप लो। हमें आपसे उम्मीद थी तभी तो कि हमारी सरकार, हमारी जो समाज वाले हैं, हमारे जो कानून है, हमारी मदद करेगी। क्या मदद करा? कुछ मदद नहीं करा। 3 अपराधी का है, ससुराल वाली का है, उसके ससुराल वाली का है, फैमिली का है, सास ससुर देवर देवरानी जेठानी जो भी थे उनके फैमिली का है, फैमिली 3 अपराधी का है। 3 अपराधी तो मैं दिख ही नहीं रखा है। FIR में नाम एक का अंकित का है, सिर्फ अंकित है और 3 का है। वो 3 अपराधी तो वो कहाँ है? उसके जो दोस्त है साथ वो कहाँ गए? तो उसका दोस्त है, उसका छोटा भाई तो कहाँ गए? अंकित तो पकड़ा गया है। अंकित तो हमने हैंड ओवर करा, उनने कहाँ पकड़ा? अंकित तो उसका पति है, उसको तो हमने खुद हैंड ओवर करा है। आपका क्या नाम है? सीमा। अंकित उसका पति है, शादी दोनों मर्जी से किए होंगे। पहले से भी ऐसी कोई बातचीत आपको पहले भी थी, पहले भी वो प्रेग्नेंट थी तो अंकित ने उसको मारा, बच्चा मिसकैरेज हो गया। देखा जाए तो ये तीसरा कांड करा है उसने। पहले भी उसको मारा पीटा, लड़की नहीं बताती थी वो बात, वो उसकी शराफत है जो भी है, पर अब तो उसने हद ही कर दी ना, ये तो हद ही कर दी है। मतलब क्या समझा जो उसे गाय भैंस क्या समझाता जो उसको बेचारी को मार दिया। उसको इतना गंदा मारा है ना कि उसकी कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहाँ पे वो नहीं घायल हुई है। आपने कहा मार दिया, लेकिन अंकित का कहना है कि जो हमने मारा नहीं बल्कि फांसी लगा दी। किस लड़की ने? निशान। उसने फांसी नहीं लगाई है, उसकी बाकायदा चोटें बोल रही हैं, उसकी जो लील पड़े हुए हैं, उसके जो बेल्टों के निशान हैं, उसके जो पेट पे नीला हुआ, बिल्कुल पेट उसका ऐसा था जैसे किसी ने जूता रख के चप्पल रख के उसको पेट पे लात मारी है। उसके ऐसे चोट लगी हुई थी। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्योंकि हम लोग गिरफ्तारी होती है। हम लोग कुछ नहीं चाह रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे उस जो 3 वो हैं या वो अंकित है उनको सजा मिले। अंकित को सजा मिली? अंकित तो जेल चला गया। अंकित जेल चला गया तो जेल जाने से क्या होता है? सजा मिली उसे, उसको कुछ करा, उसका कुछ हुआ उसका। जैसे हम अंकित तो आ जाएगा 10 साल में, 20 साल में, 14 साल में, जो भी उसको सजा मिलेगी, जो कब्र में दफन होगी वो आ जाएगी, इनकी बच्ची आ जाएगी, वो नहीं आएगी ना। 3 अपराधी कहाँ है? नहीं, 3 अपराधी कहाँ है? 3 अपराधी को क्यों नहीं उठा रहे हो? क्यों नहीं बंद कर रहे हो आप? अंकित दिखा रहे, अंकित को तो हमने हैंड ओवर करना। 3 अपराधियों को नहीं उठाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? कोई पता नहीं है या कोई कुछ और प्रेशर है? पैसे खिला रहे होंगे, लड़के वाले पैसे खिला रहे होंगे ना, उनके परिवार पैसे खिलाओगे तभी तो 3 अपराधी को सामने नहीं कर रहे हो। पुलिस वाले घुस खा रहे होंगे,
ये जो हमारे जो संविधान में जो है, जो हमारे इस मदनपुर खादर का हमारी जो भी नेता यहाँ से बनी है, अभी हम अमुतल्ला के ऑफिस गए थे, वहाँ की बात करें, किसके पास? अमुतल्ला के पास गए थे, हम अदीबा के पास गए थे। अदीबा जो हमारी महिला काउंसिल यहाँ पे जी, अरीबा, उनके पास भी हम गए थे। उन्होंने क्या हमें क्या दिया? उन्होंने भी हमें सपोर्ट नहीं करा। उनके पास भी हम गए थे। खान के पास आप लोग गए थे? कुछ नहीं कहा, कह रहा बस हम है, आप कर समझ क्या हो। आपने कभी हमारे अब 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आपने एक बार हमें आके देखा नहीं, न हमसे मिला, न हमसे पूछा हमारे किसी परिवार से कि आपकी लड़की कैसे। उल्टा हम आपके पास 2 दिन तक भाग के गए, हमारी कोई इज्जत नहीं। चुनाव के समय आए थे? चुनाव के सामने आए थे, अब आए दोबारा चुनाव के सामने। अब आओ ना चुनाव के सामने, जब हमें तुम्हारी जरूरत है, हम तुम्हारा दरवाजा गए, आपके दरवाजा हम गए, आपका हमने खटखटाया कि सर हमारे साथ ऐसा, हमारी मदद करो। आपने क्या मदद करा? उल्टा आपने हमें भगा दिया। अच्छा, एक एंगल इसमें ये भी है कि लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, तो क्या ये भी एक मैटर कर रहा है आप लोग के हिसाब में? देखो सुनो, हम हिंदू मुसलमान के मैटर मायने नहीं रखते। हमारी लड़की की जो इससे हुई है, हमारी जो ये लड़की की जो हुई है, हमारी लड़की पंच की लड़की है, चाहे वो हिंदू रहे, मुसलमान है, चाहे कोई कास्ट रहे। अभी हमारे साथ जितने सपोर्ट में खड़े हैं, इसमें से आधे से ज्यादा 90% हिंदू हमारे साथ है। हम उनको नहीं करेंगे हिंदू मुसलमान, क्योंकि इन बच्चों ने हमारे बहुत साथ दिया। जो भी लेडीज माता है, भाई है, जो हमारे साथ आई हिंदू परिवार से, उन्होंने हमारे साथ बहुत सपोर्ट करा। हम जहाँ गए, थाना, पुलिस, कोचेरी, जहाँ भी जिस तक हम भाग सकते थे, जिन जिन नेताओं के पास जा सकते थे, इन सब लोगों ने हमारे साथ मदद की, हमारे साथ गए थे। ठीक है। सीमा जी, उस लड़की को आप जानती थी? कब से जानती हैं उसको? नहीं, मैं इसको जानती नहीं हूँ। नहीं जानती? मतलब चेहरे से जानती। वो दूसरे मोहल्ले में रहता है। दूसरे मोहल्ले में? नशा वशा की कोई? बहुत गंदा स्मैक, ऐसा कौन सा नशा नहीं है जो वो लड़का नहीं करता था। ऐसा कौन सा नशा है जो वो लड़का नहीं करता था? सब नशा करता? सब। उसके बावजूद भी लड़की उसके साथ चली जाती? प्यार अंधा है। इतना तो अंधा नहीं होना चाहिए। तो वो अंधा था ना, चलो वो अंधी नहीं थी तो वो तो अंधा बन गया ना। उसने तो निभाया ना, उसने तो अपना पूरा फर्ज निभाया, घर वालों की भी बुरी बनी, साथ तेरे साथ पूरा सपोर्ट करा उसने। तूने क्या करा? तूने निभाया। हारी में, परेशानी में, एक लड़की की किसी लड़के से शादी हो रही है, 7 वचन लिए जाते, पूरे जीने मरने की कसम खाई जाती है, चाहे वो लड़की भाग के शादी करे या अरेंज मैरिज करे, निभाना दोनों तरफ से पड़ता है। तूने तो कह रहे कि इंसाफ चाहिए। इंसाफ 2 तरह से होता है, या तो जैसे आजकल चल रहा है किसी का इनकाउंटर कर देना, वही चाहिए। एक होता है कि कोर्ट सजा दे देती है, या तो किस पे भरोसा है? मुझे तो इनकाउंटर पे भरोसा है। तुरंत फैसला, तुरंत। इतना टाइम तो लगी नहीं, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए था उसको। तो तुरंत इधर उसको दफनाते, उसको इधर जलाते, या जो भी करते उसका। कायदे में तो यही था। आप भाई हो लड़के? आपसे छोटी थी या बड़ी? मेरे छोटी थी, हमने गोद में पाला उसे। हमसे छोटी थी वो। देखिए, ये 16 साल की बच्ची थी उस टाइम पे। 24 में जब गई थी। 16 साल की बच्ची है मेरे हिसाब से। आपको ही पता और मुझे ही पता, उस बच्चियों में दिमाग नहीं होता 16 साल की बच्चियों में। पर वो तो 22 साल का था। उसको तो हमने समझाया था प्यार मोहब्बत से कि भाई आप मत करो ऐसा। आप लोग अपना घर बेच देते हैं, यहाँ से केरल जाके शिफ्ट हो जाते हैं, क्यों? इस डर से कि समाज हमें क्या बोलेगा। बट समाज के डर से, लोगों के डर से, अपने घर वालों के डर से हमने क्या करा, हमारी अपनी इज्जत के चक्कर में, हमारे मम्मी पापा की इज्जत के चक्कर में हमने यहाँ से बेच दिया। इसलिए बेच दिया कि कल को अगर हम रहेंगे, भाई है, हम देखेंगे हमारी बहन किसी और तकलीफ में या किसी और के साथ रह रही है, किसी और धर्म के साथ रह रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा आता है उस चीज़ को देख के, क्योंकि हमारे खिलाफ जाके शादी कर रही है। अब वो सारी चीज़ें नहीं देखने के चक्कर में हमने तो ये सोचा कि चलो ठीक है यार, अगर उसने शादी कर भी ली है, चाहे वो हिंदू समाज के थे, चाहे वो वाल्मीकि समाज के थे, चाहे वो किसी भी समाज के थे, वो खुश रखे। हमारा ये नहीं था कि उसे हमसे पैसे मांगे या हम उससे पैसे मांगे। बहन ने बताया कि अगर उसको मारता होगा, गाली देता होगा, तो बातचीत होती थी बीच में जब उसने शादी कर ली? नहीं, मेरी मौसी की लड़की से बातचीत होती थी उसकी, बट उसने कभी भी नहीं, उसने कभी भी अपने पति के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला हमारे उसकी बहन को। उसने सिर्फ एक ही चीज बोला कि बहन मैं खुश हूँ, खाना पीना थोड़ा बहुत कम मिलता है पर मैं खा लेती हूँ, पर मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगी आप लोगों के पास। इस मामले को लेकर आप लोग किसके पास गए थे? जैसे अमूमन देखा जा रहा है कि कुछ लोग हैं, कहीं भी कुछ मामला हो रहा है तो फट से वहाँ पहुँच जा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। आप लोग किसी को अप्रोच किए, किसी नेता को? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले हम यहाँ से सबसे पहले गए थे जो महिला काउंसिलर है अपने शाहीन बाग में,
अरीबा खान जी। सबसे पहले हम वहाँ गए, उनके ऑफिस में आधे घंटे तक बैठे रहे हम। फिर उनके जो चपरासी वगैरह होते हैं वो आते हैं, वो कहते हैं कि मैम यहाँ पे नहीं है। हमने उनको बोला कि कोई हेल्पलाइन नंबर दीजिए जो हम बात कर सकते। उन्होंने नंबर दिया, हमने बात करा। वो हमें कह रही है मैं लखनऊ में हूँ, मैं आपके दिल्ली में नहीं आ सकती। हमने बोला चलो ठीक है, दिल्ली में नहीं आ सकती मैम, कल को तो आप आओगे ना चुनाव के लिए, जब हम आपसे बैठ के बात करेंगे। उसके बाद हमने कुछ नहीं बोला, हम चले गए वहाँ से, क्योंकि मैं तो भीख मांग रहा था अपनी बहन के इंसाफ के लिए। फिर उसके बाद गया अमानतुल्लाह खान जी के पास, जो कि MLA है हमारे यहाँ के, ठीक है। उनके पास गए, उनके पास जाने के बाद 2 घंटे पहले हमने उससे बात हुई थी हमारी, 8 बजे तकरीबन बात हुई थी मेरी। उन्होंने बोला ठीक है आप 10 बजे तक मेरा ऑफिस आ जाओ। 10 बजे मैं पहले ऑफिस गया, जो जसोला में उनका ऑफिस है, जसोला जो नाले के पास है। वहाँ पे जाने के बाद मैंने फिर कॉल करी, उन्होंने बोला बतला हाउस आ जाओ। मैं बतला हाउस गया अपनी पूरी फैमिली लेके। 11 बजे तक मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ बैठा रहा। जो उनके कार्यकर्ता है, जो कर्मचारी वगैरह है, उनसे बात वगैरह होने लगी। उन्होंने मुझसे डिटेल्स वगैरह ली, और फिर मेरे अमानतुल्लाह खान जी से जब बात हुई, वो मुझसे कह रहे कि मैं कोर्ट कचहरी में अपना देख रहा हूँ, मैं आपके मसले में आपके साथ हूँ। साथ तो देखो आजकल की बकरी भैंस वगैरह भी हमारे साथ, तो वो इंसाफ थोड़ी दिला देगी। आपकी पकड़ है, आपकी पहुंच है, तो आप हमारे साथ रहे ना, हम आपके साथ तो रहते FIR क्या करा उन्होंने? FIR में अगर आप देखेंगे, मैं आपको डिटेल्स वगैरह दे दूंगा। FIR में उन्होंने ये लिखा है कि जब 2014 में 2024 में वो भागी है, उस टाइम पे उसकी उम्र 17 दिखाई गई है, जबकि हालांकि अगर आप वेरीफाई करेंगे उसकी उम्र तो 16 साल की थी। 1 साल का पूरा गैप कर दिया वहाँ पे। अब जब उसकी डेथ हुई है, जब उसको मार दिया गया है, अब उसकी उम्र उन्होंने 19 दिखाई है, जबकि उसकी उम्र पिछले महीने ही 18 साल हुई है। तो अब किस तरीके अभी भी 18 साल की अभी हुई है वो पिछले महीने 18 साल की, मतलब 18 साल 1 महीना हुआ है ये। तो इंसाफ नहीं दिला रहे, कुछ नहीं। अगर हमारी तरफ से पूछेंगे कि हम क्या चाह रहे हैं, कि मैं अपने भाई के नाते अपनी बहन की जो गई है मेरी, और दुनिया की जो बहन समाज बैठी है यहाँ पे, उनके लिए मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि देखो प्यार करो, अच्छे लोगों से करो, पर सोच समझ के, अपने घर वालों को धोखा वगैरह मत दो। अगर ऐसी चीजें हो रही है तो इंसाफ यही है कि इनकाउंटर करो, या तो उसकी फांसी की सजा दो जस्ट नाउ। क्योंकि आज अगर ऐसा हो जाता है ना, तो पूरे दिल्ली शहर में किसी मर्द जात की इतनी हिम्मत नहीं हुई किसी बहन बेटी पे आग उठा के देखने की। कानून अगर करना चाहता है, कानून सुधारना चाहता है ना माहौल को, तो ये चीजें करे, या तो इनकाउंटर कर दें सरेआम उसे, तो उसकी वोल्टेज है 1-2 घंटे सरेआम, या तो जमीन पर रख दें पूरे पब्लिक के सामने कि हमने मार दिया है। और सरेआम यही होगा किसी रेपिस्ट के साथ या किसी मर्डर के साथ, जो मर्डर करेगा अपनी बीवी का। उत्तर प्रदेश में तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? हम तो राजधानी में रह रहे हैं। यूपी का अगर आप जोड़ेंगे तो यूपी साइड में चला गया हमारा, नहीं हुआ ना हमारे साथ। हम उत्तर नगर में हुआ, तो दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा? मदनपुर खादर में क्यों नहीं हो रहा? क्यों? ये फोर्स एरिया नहीं है इसलिए, यहाँ पे भेड़ बकरी रह रही है इसलिए, यहाँ पे इंसान नहीं रह रही इसलिए। यही हो सकता है ना। अगर हम इंसान होते शायद हमारे साथ भी ऐसे इंसाफ होता। इंसान नहीं, हम भेड़ बकरी उनकी नजर में। ऐसा हो सकता है। यहाँ पे क्वालिफाइड लोग कम होंगे, ऐसा लग रहा है उनको। आप कभी गए? आप जाइए, क्या पता आपकी बात सुन ली जाए। कहाँ जाए आप बताएं? CM की बात कर रहे हैं, रेखा, अच्छा एक बात होता है, हमारी वीडियोज वगैरह जो हम अपलोड कर रहे हैं इतनी वायरल हो रही है, रेखा गुप्ता जी के पास नहीं पहुंची होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? जब 711,000 लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, उसमें से क्या मैं ये भी अनुमान नहीं लगा सकता कि उसमें से एक रेखा गुप्ता भी हो सकती है? क्या उसमें से मैं ये भी अनुमान नहीं लगा सकता उसमें से एक राहुल गांधी जी भी हो सकते हैं? या उसमें से मैं ये भी अनुमान नहीं लगा सकता? पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चीजें बताई गई होगी, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट नहीं है। हाँ, पोस्टमार्टम में ये बताया गया था, पोस्टमार्टम जो करी थी वो भी लेडीज है, उसे भी शर्म आनी चाहिए इस चीज को लेकर। सरेआम बोलता हूँ मैं, उसे शर्म आनी चाहिए कि एक लेडीज होके चंद पैसों के चक्कर में या चंद राजनीति के चक्कर में उल्टी सीधी जवाब दे रही थी हमें। उसने हमें ये बोला कि इसको मारा पीटा तो है, इसकी जो मौत हुई है नस दबने से, यहाँ पे जो उसके गले वगैरह नस दबने से जो लात रखी है उसने, उसकी ब्लडिंग से निकली है। बट जो उसकी पेट के निशान थे, जब उससे हमने ये पूछा कि सर मैम उसके पेट के निशान का क्या हुआ, वो ये कह रही है कि ब्लड फ्लटिंग के चक्कर में जो धब्बे आते हैं वो ये है। जबकि प्रॉपर आप देखेंगे, जो मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा, जूते के निशान है। ठीक है, उसके हाथ तोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए। हमने उससे पूछा मैम हाथ क्यों तोड़ दिए गए, उसके हाथ टूटे हुए थे। वो कह रही कि नहीं, वो अकड़ के वजह से, अकड़ होती तो एक जगह रहती ना, हिल क्यों रही था वो? अकड़ में हम क्या बोलेंगे, अगर किसी चीज की बोलती अकड़ती तो एक साइड हो जाती है एकदम पत्थर की तरह, वो हिलेगी नहीं। उसकी हड्डी हिल रही है प्रॉपर, दोनों हाथे तोड़ दिए गए उसके। अगर हमारी बात सरकार सुन रही होगी, जो चीज आप उत्तम नगर में कर रहे हो, जो चीज आपने गाजियाबाद सूर्य हत्याकांड में करी है, वो चीज हमारे साथ करके देखें। हम रियलिटी बता रहे हैं, हम आपके साथ हमेशा खड़े थे, खड़े रहेंगे। ना संविधान हमारे लिए कभी बुरा था और ना कभी बुरा बनेगा। पर अगर आप ये स्थिति ला रहे हैं, तो शायद मैं सोचता हूँ कि संविधान से हटा के आप राजतंत्र कर दो, एक राजा बना दो, जिंदगी भर वो राज करे, वो इंसाफ दिला देगा। ऐसे लोकतंत्र में नहीं रहना फिर हमें।